हाल ही में डॉक्टर नबीहा अली खान ने अपने नए नवेले शौहर हारिस खोखर के साथ शादी कैसे की सच बता दिया। एक शौहर जो है वो बीवी के साथ मोहब्बत कर रहा हो और एक बीवी जो है वो शौहर की अतात कर रही हो, तीसरे को जरूर कोई प्रॉब्लम होती है कि वो दोनों के दरमियान में तीली लगाने की कोशिश करता है। तो मैंने उस थर्ड पार्टी को जो है वो रागिब करके हमेशा बात की है कि औरतों को ये चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो भी जाए तो अपना घर ना तोड़ें, आप अपने शौहर को वापस अपनी तरफ लाने की आखिरी दम तक कोशिश जरूर करें। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं इसको आदत है और ये बार बार जो है वो कहीं जाता है, कोई भी शख्स हो, तो फिर आप उसको सही नहीं कर सकते। इंटरव्यू के दौरान होस्ट ने उनसे मुख्तलिफ और दिलचस्प सवाल किए। आपको पता है मैं अपने घर में आने वाले इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर उनसे भी पर्दा करती हूँ। हालांकि मैं मीडिया पर ऐसे बैठती हूँ, मुझे सिर्फ मेरे सामने कैमरा होता है या आप लोग होते हैं लेकिन मुझे मेरी फैमिली देख सकती है। मेरे घर में अगर कोई बाहर के बंदे को तो इजाजत है नहीं आने की, लेकिन गैर कोई भाई हो, कोई बहनोई हो, उनके सामने भी मैं नहीं जाती। कोई माहिर नफ्सियात भी सही नहीं करता। तो मर्द का वफादार होना बड़ा जरूरी है, वफादारी से है। सवालात में शादी से मुतालिक क्या राज था, किसने पहले प्रपोज किया और ये सिलसिला कब तक चलता रहा। करती है औरत तब तक बेवफा नहीं होती जब तक मर्द उसके साथ कोई गद्दारी ना करे। जो है वो खास तौर पर जब वो उसको दूसरी औरतों को देखने की आदत हो, कायल हो, तब घर टूटते हैं। तो मैं मर्दों से भी हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपनी बीवियों को सजाएं संवारें, उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें। आपको जैसी खवातीन पसंद है आप अपनी बीवियों से इजहार करो या ऐसे कपड़े पहनो। सब कुछ बता दिया डॉक्टर नबीहा अली खान ने। जैसे हारिस मुझे कहते हैं कि शलवार कमीज आप पहनती हैं तो ज्यादा अच्छी लगती हैं। आज शादी के बाद से लोगों ने मुझे मेरा ख्याल शलवार कमीज और दुपट्टे में ही देखा जी, अभी तक लगे। सबसे पहले बात शुरू की डॉक्टर नबीहा अली खान ने हारिस खोखर के साथ अपने प्रोफेशनल ताल्लुक के बारे में। 6 साल पहले जो है प्रोफेशनल ताल्लुक हमारा बना, 5-5.5 साल तक प्रोफेशनल ताल्लुक रहा। उसके बाद काफी ऊंच नीच हुई, एसोसिएशन चला रहे, तो फिर हमने ये फैसला किया कि एक दूसरे का साथ दिया। ये मेरे दुश्मनों के साथ कभी नहीं बैठी, मैं इनके दुश्मनों के साथ कभी नहीं बैठी। चीज बहुत अट्रैक्ट की, मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे। जब किसी को मुफाद मिलता है तो वो आपके दुश्मन के साथ बैठते, इतने वफादार होते हैं अपने दोस्त के साथ। ये चंद लोग होते हैं वो वफादारी का एंड तक जो है वो निभाते हैं। के बाद जब वो ये देखते हैं कि मेरे दोस्त को जो है वो वहां से फायदा था, मुझे नुकसान पहुंचाने वाले के साथ बैठ गया अपने मुफाद के लिए, तो वहां पे दिल टूटता है। तो ऐसे लोग मैंने देखे नहीं। मैंने देखा कि काफी जगह इनको ऑफर, इनके मुफाद भी पूरे हो सकते थे, इनको फायदे हो सकते, लेकिन ये मेरे दुश्मनों के साथ नहीं बैठी। असल में डॉक्टर नबीहा अली खान जो है वो अकेली खातून है और हमेशा जो है वो मैंने इनको देखा कि बहुत डिटर्मिनेंट और मेहनती, बहुत इन्होंने मेहनत की है। 14-15 साल से इनका जो है वो शोबा सहाफत से ताल्लुक है। अल्लाह ने इज्जत शोहरत दी है 12-13 साल बाद जाकर, यानी प्लेट में तो मिली नहीं, तो बहुत स्ट्रगल है एक। तो इनकी काफी चीजें मुझे अच्छी लगी। फिर इन्होंने एक पैगाम भिजवाया मुझे किसी के थ्रू, मुझे जाके समझ आई कि 5.5 साल से मेरे साथ क्यों थी। और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि उन्होंने नहीं प्रपोज किया था, डॉक्टर नबीहा अली खान ने ही प्रपोज किया था, इन्होंने भिजवाया। अच्छा। फिर मुझे जब मैंने सोचा ना, सोच विचार किया, तो मुझे पता चला कि ये इतना साथ मेरा इसलिए देती थी लेकिन ये इजहार नहीं कर सकती, यानी कि शाये हैं, शर्माती रही हैं। आपको पता है मैं अपने घर में आने वाले इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर उनसे भी पर्दा करती हूँ। हालांकि मैं मीडिया पर ऐसे बैठती हूँ, मुझे सिर्फ मेरे सामने कैमरा होता है या आप लोग होते हैं। हाँ, तो इन्होंने इजहार नहीं किया, मुझे समझ आई। फिर मैंने जो है वो हारिस खोखर ने भी नबीहा अली खान के बारे में बहुत कुछ बताया। वो कहती कि नहीं डर गई। ये लास्ट ईयर ना मेरे घर में बात हो रही थी कि मेरी वालदा ना बड़ी सख्त बीमार। उन्होंने मुझे कहा कि नबीहा अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अकेली ना रहो, मेरे बाद तुम्हारा कौन ख्याल। शादियां हुई हैं, वो अपने सिलसिला देखेंगे, तो तुम और बच्चा जो है वो बिल्कुल अकेले रहे। चाहती हूँ कि तुम कोई अपनी पसंद देख लो। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ऐसे जो है वो उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं शादी करने का। अब वो मेरी उम्र छोटी थी उस टाइम, तो जाहिर अभी माशाल्लाह वो 7 साल। उन्होंने हारिस खोखर को एक लीडर, एक अच्छा दोस्त और एक प्रोफेशनल इंसान पाया। तो फिर उसके बाद जब मैं ये सोचती थी कि हारिस की तो शादी नहीं हुई हुई। हाँ, हारिस की तो शादी नहीं हुई हुई, तो इसके घर वाले क्या सोचेंगे, यार इसका बच्चा भी है, इसको कह दूं ये मुझे इनकार कर दे, ये मेरी बेइज्जती है। मुझे तो हर बात पर अपनी तौहीन फील होती है, किसी को कहूँ ये पॉसिबल नहीं है और कोई मुझे कहे या मैं होने नहीं दे। ये मामला था मेरे साथ, ये बड़ा क्रिटिक सिचुएशन। और एकदम से नबीहा अली खान बीच में कूद पड़ी और वजाहत की कि उन्होंने हारिस खोखर को डायरेक्ट प्रपोजल नहीं भेजा, बल्कि बीच में एक तीसरा इंसान भी डाला। हारिस को मैंने थर्ड पर्सन थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, है वो कलीम भाई,
कलीम साहब जो है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी उन्होंने इन तक बात पहुंचाई। उसके बाद मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने ना अरसा एक साथ प्रोफेशनली ताल्लुक, कभी ना इन्होंने मुझे देखा ऐसे, ना मैंने इनको देखा। पर्सनल मामलात में इंटरफेरेंस करने की इजाजत और ना इनको मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेरेंस करने की इजाजत। ये कहती थी कि पता नहीं मैंने सही किया या नहीं किया मुझे, और फिर अगर ये लोगों को पता चल गया कि लो जी डॉक्टर नबीहा प्रपोज कर रही है, सारा जमाना मुझे प्रपोज करता है। जब एंकर ने पूछा कि ये प्रपोजल शादी तक कैसे पहुंचा करता है, इतने मेरे लिए जो है वो रिश्ते आ रहे थे, कहां से रिश्ते नहीं आए, मेरे अपनी फैमिली से भी लोगों ने जो है वो अप्रोच किया से जो है वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अफोर्ड वो बंदा करेगा जिसको मुझ में इंटरेस्ट ना हो। नबीहा अली खान ने हारिस खोकर के साथ अपने प्रोफेशनल ताल्लुक का इजहार करते हुए बताया, जिसको मेरे काम में इंटरेस्ट हो, जिसको मेरी बहादुरी में इंटरेस्ट हो, जिसको मेरे किरदार में इंटरेस्ट, जिसको एक बाकिरदार खातून चाहिए हो, एक बाकिरदार लड़की चाहिए हो, मैं उसके साथ चल सकूं। मैंने वो चीज इनमें देखी, इन्होंने अक्सर ये मेरी तारीफ करते थे कि भाई मैं आपके किरदार से बहुत मुतासिर हूं, तो मुझे लगता था कि ये मुझे समझते हैं। उन्होंने इनको कह दिया, इन्होंने मुझे कहा मेरे साथ पर्सनली बात, अभी तक बताई क्यों नहीं थी ये बात। अब मैं भाग जाऊं, मैं तो मैसेज का जवाब ही, मैं कहूँ लो जी मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए, कांपना शुरू हो गए कि ये मुझसे क्या कह रहे हैं, मैं पर्सनल कैसे बात करूं। हौसला नहीं, इन्होंने कहा आप मुझसे मिलें, आप क्या कहना चाहती हैं खुल के कहें। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ कहना ही नहीं है। नहीं मैंने झूठ बोला था। वो करेगी नहीं कोई मसला नहीं, आपने कोई बात करवाई है, कलीम भाई ने मुझे बताया। मैंने कहा नहीं वो गलत झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई बात नहीं की। तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे कह देना चाहिए कि अच्छा ठीक है, नहीं कुछ कहना तो फिर इसका मतलब है कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा नहीं बात है, मसला है, मैं आपसे मिलकर बताती हूं। इनसे मुलाकात होती है, मिलते हैं बाहर, तो मैं अब मुझ में इतना हौसला नहीं हो रहा कि मैं वो कह रहे आप बताएं। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। और मैं ऐसे नहीं चलना चाहती, मैं किसी की कोई ये फ्रेंड और ये सब चीज़ें मैंने कभी रखा नहीं, इस तरह से किसी के साथ ताल्लुक कभी रहा नहीं। आपको मैंने देखा, आपका करैक्टर भी देखा है, आपने मेरा करैक्टर देखा है, हम दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं, हम दोनों के पंगे भी एक जैसे हैं, हम दोनों के दुश्मन भी एक जितने हैं, हम दोनों के मामलात भी एक जैसे हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को, मैंने कहा बसना तुमने भी कहीं और नहीं और बसना मैंने भी कहीं और नहीं, क्योंकि हमें बर्दाश्त ही किसी ने नहीं। हाँ, तो मैंने कहा इस पे जो है वो कर लेने। मैं अब आपसे बात कर, मैं निकाह के बाद आपसे बात करती हूँ, मैं पहले तुमसे बात करती थी, तो ये भी आपसे बात करती। नबीहा अली खान ने दो टोक कह दिया। नहीं अब ये आप पे, ये पहले भी आप पे थे, अब भी आप। इनको एक ही बात कहती थी कि हारिस अगर नहीं करनी ना शादी तो अभी इंकार कर दें, फिर हम अपना ताल्लुक मुस्तकिल खत्म करेंगे। कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और ये मेरी डिग्निटी और मेरी बेइज्जती है और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। आपने नहीं चलना मेरे साथ, आप बता दें, लेकिन मैं शादी उस बेस पे करूंगी कि अगर आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, कि दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैंने आपसे जो है वो शादी करनी है, मैं कहीं भी शादी कर सकती। कहा नहीं आपका ऐसे ही बाहर कहाँ आपने शादी करनी है। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है और हम दुआ करते हैं कि दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें।